हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, कल हमारा ये पार्ट 1 चला है जो पॉइंट्स ऑफ एरर चल रहे हैं और हमने वहाँ पर कल 20 क्वेश्चंस कवर किए थे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के रूल्स वहाँ पर क्लियर थे। तो देखिए, अब यहाँ से हम 21 से क्वेश्चंस कवर करेंगे और ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होएगी। तो आप यहाँ देखेंगे कि इसमें अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मैंने इंक्लूड किए हैं। तो इसमें देखते हैं। देखिए, यहाँ कुछ सिंगुलर और जो प्लूरल कुछ क्वेश्चंस लास्ट टाइम भी मैंने कराए थे, इसमें कुछ क्वेश्चन यहाँ पर एडिट हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं और स्टार्ट करते हैं। ओके, लेकिन स्टार्ट करने से पहले बता दूं मैं आपको, जिस किसी ने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की कोई और वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन में दोस्तों उसने कहा है द प्लूरल ऑफ थीसिस। जो थीसिस है इसका प्लूरल बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये एक नाउन है और ये सिंगुलर है अपने आप में। ओके, तो वो इसका सिर्फ प्लूरल पूछ रहा है। तो ये लास्ट वाला जो SIS है यहाँ पर, तो इसमें जो आई आ रहा है बस उसको ई में चेंज कर देना है, तो यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। ओके, देख लेते हैं इस तरह का ऑप्शन में कहाँ पर है। ठीक है, इसको रेज कर देते हैं हम। तो ये इस तरीके का वर्ड हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, ये गलत है सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द प्लूरल ऑफ माउस। जो माउस होते हैं हमारे, ठीक है, उसका प्लूरल क्या होता है। माउस तो अपने आप में सिंगुलर होता है। ठीक है, माउस जिसे हम चूहा कहते हैं, या माउस जो कंप्यूटर वाला होता है, ठीक है, तो उसका जो प्लूरल होता है माइस होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ऑप्शन में इस तरीके के वर्ड मिल सकते हैं मौसी से, माइसी से या माउसी से, ये सब गलत हैं। माइस होता है माउस का प्लूरल फॉर्म। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। इसको हम इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द प्लूरल ऑफ मेड सर्वेंट। देखिए, जो मेड सर्वेंट होता है, ठीक है, तो वो इसका प्लूरल फॉर्म पूछने जा रहा है आपसे। तो मैं आपको बता दूं, बस आपको इतना ध्यान रखना है, जो मेड है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, सर्वेंट पे बस खाली एस लगाना है और इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा। तो जिस ऑप्शन में भी इस तरीके का वर्ड है तो आप यहाँ से करेक्ट आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए, पहला ही वर्ड यहाँ पर, ठीक है, मेड सर्वेंट जो मैंने आपको बताया, बस इसमें एस लगाना है सर्वेंट में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है आपको, ऑप्शन जो अदर हैं वो भी चेक करने होते हैं, देख लेना चाहिए उनको एक बार, क्योंकि ऐसा होता है जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो उसमें कुछ बहुत छोटे छोटे से एरर ऐसे होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे से पॉइंट ऐसे होते हैं जिसकी वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अपना आंसर करेक्ट नहीं कर पाते। ओके, तो देखिए, मेड्स करके दे दिया यहाँ पे, सर्वेंट क्या स्पेलिंग है, SERVA होता है, कहीं ENT दे देता करके, ठीक है, इसमें दे रखा है देखो ENT। यहाँ मेड्स नहीं होता है, मेडन नहीं होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्लूरल ऑफ मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल का आपसे प्लूरल पूछ रहा है। देखिए, बताइए क्या हो सकता है इसका प्लूरल फॉर्म। देखिए, मिस्टर से पहले दा लगा के अग्रवाल में एस लगाना है। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, प्लूरल बन जाएगा। देखिए, मिस्टर अग्रवाल तो यहाँ पर भी है, मिस्टर अग्रवाल यहाँ पर भी, ये तो गलत है बिल्कुल, अग्रवाल रस नहीं होता है और मिसेस तो होने का ही नहीं है। ओके, दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हमने, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है या बी आंसर, सॉरी सी आंसर है। तो यहाँ पर ए को गलत माना गया है और इसका सी बिल्कुल करेक्ट माना गया है कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर इसका प्लूरल फॉर्म बन जाएगा, द मिस्टर अग्रवाल्स। ओके, इसको इरेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने द प्लूरल ऑफ ऑक्स। तो क्वेश्चन है हमारा द प्लूरल ऑफ ऑक्स। ऑक्स का प्लूरल क्या होता है। ऑक्स क्या होते हैं आप जानते होंगे, बैल होते हैं। ठीक है, तो ऑक्सिन होता है, बस OXEN लगा देंगे इसमें, तो ऑक्सिन हो जाएगा। ठीक है, तो इस जगह का वर्ड कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके,
तो और जो वर्ड हैं उनको हमें नहीं देखना है, क्योंकि हमारा करेक्ट आंसर बस इतना ध्यान रखना है, ऑक्स का ऑक्सीन होता है तो और कुछ चेक करने की तो ज़रूरत ही नहीं होती है जब अपना आंसर स्ट्रॉन्ग हो तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लूरल ऑफ लाउस। लाउस एक वर्ड है, ये अपने आप में सिंगुलर है और इसका क्या पूछ रहा है वो हमसे प्लूरल फॉर्म पूछ रहा है, तो इसका प्लूरल बताना है आपको। लाइस होता है इसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। ध्यान देंगे अच्छी तरीके से कि लाउस का प्लूरल फॉर्म लाइस होता है, लाउसिस नहीं होता है, लेसिस नहीं होता है, लाउसिस नहीं होता है, ठीक है। तो आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द प्लूरल ऑफ एमए। एमए है, एमए का आपसे प्लूरल पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दूं इस तरीके की अगर डिग्री होती हैं तो एमए यहाँ डॉट होता है, एमए लिख रहा हो या बीए लिख रहा हो तो यहाँ डॉट होता है, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे इसका प्लूरल बनवाना चाहता है तो कॉमा लगा के यहाँ पर एस लगा दिया जाता है, तो वो बन जाता है प्लूरल फॉर्म इसका। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये दूसरे जो ऑप्शन है, अदर ऑप्शन है, बिल्कुल मैचिंग में ही है, थोड़ा थोड़ा इनमें देखना है क्या क्या चेंजेस कर रखा है, तो ये बिल्कुल गलत हैं, तो आपको अच्छी तरीके से केयरफुल हो रखे अपना आंसर देना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है द सिंगुलर ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अपने आप में क्या है, जो बैक्टीरिया होता है जीवाणु होता है हमारा, ठीक है, वो एक प्लूरल फॉर्म है यहाँ पर बैक्टीरिया, और वो अपना सिंगुलर फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर कि सिंगुलर क्या होगा। तो देखिए बैक्टीरियम होता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बैक्टीरियम। बैक्टीरियम क्या होता है अपने आप में सिंगुलर होता है, ये सब ऑप्शन सारे ही गलत हैं। ओके, तो बैक्टीरियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं। तो आपको अच्छे तरीके से समझना है केयरफुल होके, और आप चाहें तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं या वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। वैसे नोट्स ना बना के वीडियो को बस 2 से 3 बार, मैक्सिमम 3 बार देख लीजिए, फिर कभी प्रैक्टिस हो जाएगी तो एक आध महीने के बाद, जब ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो उसको लॉन्ग समय के बाद ही प्रैक्टिस कर लो, एक आध महीने के बाद या 20 दिन के बाद इस वीडियो को दोबारा देख लो, तो प्रैक्टिस में बनी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आपसे द सिंगुलर ऑफ डेटा। जो डेटा होता है कोई भी कलेक्शन हो किसी भी चीज़ का तो उसे डेटा बोलते हैं हम, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल का ही नेट में जो डेटा होता है उसी डेटा कहते हैं, तो बहुत चीज़ें होती है डेटा में, काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। तो डेटा अपने आप में एक प्लूरल होता है और प्लूरल ही वर्ब लेता है। जब नाउन प्लूरल होगा तो प्लूरल वर्ब लेगा, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लेगा। ओके, तो आपको ये पहचानना चाहिए कि कौन सा नाउन प्लूरल है या कौन सा सिंगुलर है। ओके, तो देखिए यहाँ पर डाटा क्या है, अपने आप में डाटा यहाँ प्लूरल है और इसका सिंगुलर फॉर्म होता है डेटम। क्या होता है, डेटम, यानी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो ये सारे हमारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन बी और सी डी जो हैं ये गलत हैं, तो डेटम होता है इसका सिंगुलर फॉर्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द प्लूरल ऑफ इरेटम। इरेटम भी एक नाउन है, तो ये इरेटम क्या है, अपने आप में सिंगुलर है और इसका क्या पूछा जा रहा है आपसे, प्लूरल पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे ERRA होता है तो इरेटा होता है, ERRATA, इरेटा होता है इसका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। तो देखिए इस तरह का वर्ड कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी देखिए ये तो हो ही नहीं सकते हैं, इरेटा यहाँ पर भी है, तो जल्दी जल्दी में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। किसी भी एग्ज़ाम में जब हम पेपर्स देने जाते हैं, किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है डबल आर होता है इरेटा में, ठीक है। तो ERRATA इरेटा, तो ये इसका प्लूरल फॉर्म हो जाएगा। इसको इरेज कर देते हैं दोस्तों। तो अच्छे तरीके से केयरफुल होकर पढ़ना है, एक बार पढ़ो बढ़िया तरीके से और सिलेक्शन लो और अपनी लाइफ सेटल करो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने द प्लूरल ऑफ फोकस। जो फोकस होता है इसका प्लूरल पूछ रहे हैं, और फोकस अपने आप में क्या होता है, एक नाउन होता है, लेकिन ये कैसा है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है। तो सिंगुलर है तो इसका क्या पूछना चाह रहा है, यहाँ पे आपसे प्लूरल पूछना चाह रहा है, तो प्लूरल होता है इसका फोशी, FOCI। बस इतना ध्यान रखना है, बस 1-2 बार इसको पढ़ लेंगे माइंड में सेट हो जाएगा। फोकस का फोशी प्लूरल होता है, और ये सारे वर्ड बिल्कुल गलत दे रखे हैं, ये नहीं होते हैं, ठीक है, ये गलत हैं बिल्कुल। एक ही करेक्ट पूछ रहा है तो करेक्ट ही बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सिंगुलर ऑफ फॉर्मूले और फॉर्मूलाज। देखिए जो फॉर्मूला है, जैसे कोई क्वेश्चन का फॉर्मूला होता है तो उसको हम प्लूरल कैसे लिखते हैं, तो प्लूरल फॉर्म इसका ये होता है फॉर्मूले, FORMULAE, ठीक है। और ये भी होता है फॉर्मूलाज।
तो वह इसका आपसे सिंगुलर पूछना चाह रहा है कि फॉर्मूले को हम सिंगुलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। FORMULA फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूलेज या फॉर्मूला या फॉर्मूले ये सब गलत हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इसको रेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या हो सकता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखिए यहाँ से जो क्वेश्चन है कुछ टेंस से पूछे गए हैं, सेंटेंस वगैरह जो होते हैं टाइम एंड टेंस, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि सब्जेक्ट किस तरीके का है तो उसमें किस तरीके का वर्ब हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ओके देखिए स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस आपके सामने है, आवर साइकिल, जो हमारी साइकिल है सिंगुलर है, डेट एज ए लॉट ऑफ ट्रबल दीज डेज। देखिए यहाँ जिस तरीके कुछ फिगर्स वर्ड होते हैं दीज डेज, ठीक है, तो एट द मोमेंट इस तरीके के वर्ड होते हैं तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज करते हैं, सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूस। और जब प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, ING लगेगा। तो ये तो दो वर्ड तो बिल्कुल गलत हो गए हैं। अब देखिए या तो इज गिविंग आएगा या आर गिविंग आएगा। अब एक साइकिल एक है तो उसके साथ तो इज गिविंग ही आएगा, आर तो नहीं आएगा क्योंकि आर तो प्लूरल के साथ आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डेड एज दिस रेडियो लास्ट ईयर। तो आप समझेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर पूछना चाह रहा है कि किस तरीके की वर्ब आएगी, या तो वाई आएगा या बॉट आएगा या इज वाइंग या वाइज आएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, अगर आपने थोड़ा बहुत टेंस पढ़े हैं तो इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं लास्ट। जैसे यहाँ लिख रहा है लास्ट ईयर हो, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, लास्ट कोई भी ऐसी चीज़ हो जो लास्ट से, लास्ट मतलब जो पिछले साल को बताया जा रहा, मतलब जो टाइम गुजर चुका है उस टाइम को बताया जा रहा हो, या कोई ऐसा ईयर हो 1992, 93, 94, 2021, या कोई सा ऐसा साल हो 2022 हो, तो उसको हम सिर्फ पास्ट में ले जाते हैं। इस तरीके के सेंटेंस को हम सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं, उसके बाद नाउन या प्रोनाउन का यूज करते हैं। ओके तो यहाँ पर अब सेकंड फॉर्म वाई की क्या होती है, अगर आपको पता है तो हम यहाँ पर करेक्ट आंसर बता सकते हैं, अदरवाइज गलत हो जाएगा। देखिए इस नहीं आएगा, वाई नहीं होता, ये फर्स्ट फॉर्म होती है, वाई इसमें एस नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पर पास इंडेफिनिट बनाना है। तो वॉट होता है इसका सेकंड फॉर्म। तो यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो इसको इरेज कर देते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए जिस किसी ने भी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ओके इस तरीके के क्वेश्चन आप अगर देखना चाहते हैं तो अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ओनली। तो मैं आपको डेली क्वेश्चंस, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा हर वीडियो में प्रैक्टिस के लिए। लेकिन अभी हम कुछ समय के बाद एक टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं कि नाउन और प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, जैसे कि जितना भी ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है उनको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है, ठीक है। कि एक टॉपिक में किस तरीके के एरर बनते हैं, किस तरीके से बनते हैं और कितने एरर्स बन सकते हैं, उसमें कितने रूल्स होते हैं, ठीक है। तो वो डिटेल वाइज हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर हम प्रैक्टिस चल रही है तो अभी फिलहाल प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके क्योंकि प्रैक्टिस साथ ये तो चलता ही रहेगा, प्रैक्टिस के हम लेते ही रहेंगे 50-60 सेंटेंस डेली के। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी होप दैट ही डेड एज वेल सून। देखिए इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हम जब भी कभी प्रेजेंट में कहीं किसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ मैं आशा करता हूँ कि वह ठीक हो जाएगा, और फ्यूचर के बारे में अपना इशारा करते हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में कहा कि वी होप में हम आशा करते हैं दैट की हम आशा करते हैं दैट की ही विल गेट सून, वह अच्छा हो जाएगा, जल्दी अच्छा हो जाएगा। सोन का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, जल्दी, ठीक है, वो जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पर विल गेट का यूज करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट। गेट नहीं आएगा, गोट नहीं आएगा, ठीक है, और इज गेटिंग नहीं आएगा। बात समझ में आ गई? तो अगर समझ में आ गई है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑनेस्ट प्यूपिल। देखिए मैं ज़्यादातर अपने क्वेश्चन में क्या फोकस करता हूँ, ऑप्शन एलिमिनेशन फोकस करता हूँ। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा और आपको बता के चलता हूँ कि ऑप्शन एलिमिनेशन कैसे यूज करते हैं। देखिए ऑनेस्ट प्यूपिल है, सबसे पहले इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बता दूं मैं आपको। प्यूपिल क्या है, अपने आप में नाउन है, और नाउन से पहले कोई भी वर्ड यूज होता है तो वो होता है एडजेक्टिव। तो ऑनेस्ट क्या है, यहाँ पर अपने आप में एडजेक्टिव है। और प्यूपिल कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल वर्ब लेगा। तो इज वाला खत्म, ऑप्शन एलिमिनेट ऐसे करना है।
इज वाला ऑप्शन तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इस तो आएगा नहीं। और रेस्पेक्ट यानी कि इसमें एस नहीं लगेगा, दो ऑप्शन खत्म हो गए। या तो रेस्पेक्ट आ सकता है या रेस्पेक्टेड आ सकता है, दो आ सकते हैं। अब देखते हैं कि सेंस क्या कहता है। देखिए जो ऑनेस्ट पीपल हैं, जो ईमानदार लोग हैं, उनका सम्मान किया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो इस तरीके का अगर सेंस निकलता है दोस्तों, तो उसको हम पैसिव वॉइस में बनाते हैं सेंटेंस को, ठीक है। तो यहाँ पर आर रेस्पेक्टेड आएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मीनिंग निकाल के देखें, जो ईमानदार लोग हैं रेस्पेक्ट करते हैं बाय द सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर इतना मीनिंग, करेक्ट मीनिंग नहीं निकलेगा, लेकिन यहाँ अगर हम आर रेस्पेक्टेड लगाएं तो इसका मीनिंग जाएगा कि ऑनेस्ट, जो ऑनेस्ट पीपल्स होते हैं उनका रेस्पेक्ट किया जाता है सोसाइटी के द्वारा, ठीक है। देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं हम और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माई फ्रेंड ऑफन डेड एज इफ ही वर प्रेसिडेंट। तो यहाँ क्वेश्चन कहा जा रहा है कि मेरा फ्रेंड ऑफन अभिप्राय ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो प्रेसिडेंट हो, ठीक है, राष्ट्रपति हो। तो देखिए एज इफ के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे, जैसे एज इफ यूज हो रहा है, एज इफ के बाद यहाँ पर क्या यूज हो रहा है, ही सब्जेक्ट है, और ही के साथ क्या यूज कर रहे हैं हम, वर, जबकि ही के साथ तो बाज आना चाहिए। ऐसा क्यों? देखिए हम कभी ऐसी नेगेटिव कल्पना करते हैं जो चीज़ हम कभी कर नहीं सकते, मतलब कल्पना ही कर सकते हैं उसकी कि हाँ ये चीज़ अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता, अगर मैं ऐसा होता तो मैं ये कर देता, ठीक है। तो ऐसी जगह हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, जो यहाँ पर अपने आप में बिल्कुल ठीक है, कभी गलत नहीं है, ठीक है, ये चीज़ गलत नहीं है। लेकिन सडनली आपको ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पर कहना चाह रहा है कि मेरा फ्रेंड जो है ऐसे बिहेव करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है कि जैसे कि वो क्या हो, एक प्रेसिडेंट हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो बिहेव्स आएगा, क्योंकि माई फ्रेंड सिंगुलर है तो बिहेव्स यूज करेंगे ना कि बिहेव, ओके। तो ये तो आएगा नहीं, कंटिन्यूस तो आएगा नहीं यहाँ पर बिल्कुल भी। तो दो ऑप्शन थे, एक बिहेव्स एक बिहेव था। तो माई फ्रेंड क्या है, सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर ये क्या है, बिहेव्स अपने आप में आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा जाए कि जो फ्रेंड है ये एक नाउन है, नाउन से पहले माई क्या है, तो ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है माई, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है इसका पार्ट ऑफ स्पीच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके सामने, ही वॉज मच डेड बाय द न्यूज़। देखिए मच के बाद वर्ब थर्ड आता है, और वर्ब थर्ड जो आता है, जैसे मच प्लीज्ड हो, मच सेकंड हो, जैसे ये वर्ड दे रखे हैं, तो ऐसी जगह मच के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं। तो यहाँ पर सेक फर्स्ट फॉर्म है, सुक सेकंड फॉर्म है, सेकंड आईएनजी फॉर्म है, इसकी कंटिन्यूस फॉर्म है, तो सेकंड इसकी थर्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ओके। चलो इसकी रीच करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एज ही डैश नॉट देयर ही आई स्पोक टू हिज सिस्टर। और यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है इज, वाज, विल बी और वुड बी। देखते हैं भाई क्या आ सकता है, बताइए यहाँ पर। देखिए मैं आपको बता दूँ, वो कहना चाह रहा है कि एज का मतलब यहाँ निकलेगा चूँकि, चूँकि ही डैश नॉट देयर, वह वहाँ नहीं था या वहाँ नहीं है, आई स्पोक टू हिज सिस्टर, मैंने उसकी बहन से बोला या बताया, ठीक है। अब नहीं है नहीं बोलेंगे, देखिए बिल भी नहीं आएगा, इनका सेंस तो यहाँ पर बिल्कुल नहीं निकल रहा है, या तो इज आ सकता है या बाज आ सकता है। देखिए तो पास्ट की बात कही जा रही है तो पास्ट में ही बोली जाएगी। एज ही वाज नॉट देयर, वह वहाँ, चूँकि वह वहाँ नहीं था, कोमा लगा के, तो मैंने उसकी बहन से बोला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है। अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है तो पास्ट में बन रहा है, तो ये भी तो पास्ट में बनेगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू वर्क हार्ड डेड एस यू डैश, ठीक है। तो यहाँ पूछना चाह रहा है इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, कोमा लगा के, तो इसका मीनिंग क्या होता है, तो कोमा का मीनिंग क्या होता है, तो यू डेड एस पास, ऑप्शन नंबर ए पास है, विल पास है, वुड पास है, हैड पास्ट है। तो मैं आपको इसके कुछ रूल्स होते हैं, थोड़े से मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, 1 से 2 मिनट लगेंगे और आपको बेहतर समझ में आ जाएगा। तो इसी एग्जाम्पल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और हैं आगे, तो वो भी आपको क्लियर हो जाएंगे। देखिए अगर कंजक्शन इफ़ का यूज हो रहा हो तो इधर सब्जेक्ट प्लस
प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, तो दूसरे पार्ट में फ्यूचर इंडेफिनिट होता है, ये ध्यान रखना है अभी। तो ये एग्जाम्पल तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगर देखिए इफ़ ही होता है यहाँ पर, इधर अगर सब्जेक्ट होता वर्ब की सेकंड फॉर्म होती, या सेकंड फॉर्म के स्थान पर बाज बर भी हो सकता है या बाज भी हो सकता है, ठीक है भाई। तो इस वाले पार्ट में यानी कि इसके बाद एक और जो क्लाउज आएगी तो उसमें सब्जेक्ट और वुड होगा, और वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। और चलो मैं इसको इरेज और समझाता हूँ, मैं नेक्स्ट रूल समझाता हूँ। देखिए दूसरी कंडीशन क्या है, अगर यहाँ पर इफ़ है, सब्जेक्ट के साथ अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो दूसरे पार्ट में वुड हैव आएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। तो ये 3 रूल यहाँ पर बनते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से इनको समझ लेना है, ठीक है। पहला रूल क्या है हमारा कि अगर इधर हमारा सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे यहाँ पर, तो इधर क्या होगा हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट यूज होगा। अगर दूसरा रूल ये कहता है कि इफ़ के साथ अगर सब्जेक्ट है या वर्ब की सेकंड फॉर्म है या उसके साथ बाज या वर यूज हो रहा हो, तो दूसरे वाले सेंटेंस में वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तीसरा रूल क्या कहता है, मैं उसको दोबारा अच्छी तरीके से समझा भी देता हूँ, इसको इरेज करके। देखिए तीसरा रूल हमारा कहता है कि इफ़ के साथ कोई सब्जेक्ट है और उसके साथ हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, ठीक है, तो दूसरे क्लाउज में क्या आएगा, आपका जवाब है कि सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। ये तीनों एग्जाम्पल्स, तीनों रूल्स मैंने इसलिए लिखाए हैं क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में इस रूल पर ही बेस्ड एग्जाम्पल्स हैं, ओके। अब देखिए, अब हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ, रूल अगर हम पढ़ लेते हैं उसके बाद एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करें तो और बेहतर समझ में आता है। तो आप टेंशन न लें, हम कुछ समय के बाद टॉपिक वाइज इसको पढ़ना स्टार्ट कर देंगे ताकि आपको बेहतर समझ में आए। एक एक रूल्स पढ़ेंगे, एक एक एग्जाम्पल्स या 2-2 3-3 एग्जाम्पल्स हम इसके प्रैक्टिस करेंगे ताकि अच्छी तरीके से समझ में आए और कोई भी एग्जाम्पल हमसे बच न पाए, ठीक है। तो देखिए अभी, तो यहाँ पर क्या है हमारा, इफ़ के बाद सब्जेक्ट है और ये जो यूज हो रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हो रहा है, तो इधर क्या आएगा, यानी कि यू के बाद यहाँ पे फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट किस में आ रहा है, इसमें तो नहीं है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये नहीं है, ये नहीं आ सकता। वुड पास्ट में आता है तो ये नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से अपना क्वेश्चन फाइंड कर लिया है। यहाँ पर हमने क्या कार्य किया है, अपना ऑप्शन एलिमिनेशन से ही हमने क्या कार्य कर लिया है, अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि हमें पता है इस साइड में फ्यूचर इंडेफिनिट आना है, फ्यूचर में तो हेड तो फ्यूचर में नहीं आता है, वुड भी नहीं आता है और पास भी नहीं आता है, तो एक ही ऑप्शन बचा, यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इफ़ ही डेड एज आई सेल हेल्प हिम। तो वही एग्जाम्पल दिया है पिछला वाला। इधर देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट दे दिया है, तो इधर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। और प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस सिंगुलर के साथ और प्लूरल के साथ ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो ही है तो सब्जेक्ट यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, एस या ई एस लगाया होगा, तो ये तो होने का नहीं है, ये तो आने का नहीं है, विल कम या सेल कम नहीं आएगा, कम तो आएगा नहीं क्योंकि ही क्या सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही ये अपने साथ वर्ब लेगा, ही कम्स, ठीक है। इफ़ ही कम्स आई सेल हेल्प हिम, क्योंकि मैंने आपको बताया है इस वाली क्लाउज में फ्यूचर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इधर फ्यूचर इंडेफिनिट होगा, ठीक है। अगर इधर फ्यूचर इंडेफिनिट है, इधर क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ ही डैश आई वुड हेल्प हिम। सेंटेंस वही है, बस पार्ट चेंज कर रहा है, अब रूल घुमा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि अगर वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलेगी तो इधर क्या मिलेगा, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलेगी या बाज या बर मिलेगा। अभी रूल बताया था मैंने, अगर इफ़ हो और उसके साथ कोई सब्जेक्ट हो तो या तो इधर बाज होगा या वर होगा या वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो इधर क्या होगा, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वुड होगा और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, ठीक है। तो उसने क्या करा है, यहाँ ये वाला पार्ट दे दिया है उसने हमें, ये वाला पार्ट दे दिया है, तो ये वाला हमें आना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, देखो ही है अपने आप में, तो यहाँ क्या आना चाहिए, बाज या बर। बाज या बर तो सेंटेंस में है नहीं, जब नहीं है तो क्या आना चाहिए फिर, सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कहाँ है, ओनली ऑप्शन नंबर हमारा डी में है,
तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी। आई होप समझ में आ गया होगा। इसको रेज कर देते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो टाइप करके उसको शूट करना होता है और समझाना होता है। काफ़ी टाइम लगा मेरे को आज इस वीडियो को, कम से कम 3.5 घंटे लगे हैं इसको टाइप करने में, प्रैक्टिस करने में। दोबारा चेक भी करा है, कहीं गलत टाइप तो नहीं कर दिया है। तो प्लीज़ बहुत मेहनत से बनता है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है और अपने दोस्तों से बोलना सबसे कि शेयर कर दें, सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि इफ़ ही डैश वुड हैव। अब देखिए आपके सामने एग्जाम्पल से अभी मैंने आपको बताया है, अगर एक पार्ट में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है तो दूसरे में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होएगा। क्या होएगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर एक सेंटेंस में वुड है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है तो दूसरे पार्ट में क्या होगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके साथ इफ़ वाला ही पार्ट होएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ पर इफ़ है, ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैड कम आएगा, क्योंकि इधर क्या है? वुड है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अब यहाँ सेंटेंस है ही विल कम इफ़ यू डैश। ठीक है, तो इफ़ के सेंटेंस में क्या करा है इसने? जो सेंटेंस वाला इफ़ वाली जो क्लाउज होती है वो लास्ट में रख दी है इसने, और यहाँ पे इसने ये वाली क्लाउज बाद में रख दी है। अगर ये फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इधर क्या होना चाहिए? प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए। तो यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इनवाइट आएगा, इनवाइटेड तो नहीं आएगा, इनवाइट्स भी नहीं आएगा और विल इनवाइट नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि यू क्या है? प्लूरल है, तो अपने साथ प्लूरल वर्ब ही लेगा, तो इनवाइट आएगा यहाँ पर। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। तो इसके इरेज करते हैं। देखिए भी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, आई डैड एज योर प्रॉब्लम, और ऑप्शन में दे रखा है अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड्स, एम अंडरस्टैंडिंग, बाज अंडरस्टैंडिंग। तो आई के साथ एम भी आ सकता है, बाज भी आ सकता है, लेकिन ध्यान रखना मैं आपको बता दूं, इस अंडरस्टैंड एक स्टडी वर्ब है, और स्टडी वर्ब किसे कहते हैं? जिसका कोई आईएनजी फॉर्म नहीं होता है, उसे कहते हैं स्टैटिक वर्ब। ठीक है, क्योंकि उसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते। तो आईएनजी वाले ऑप्शन तो हमारे कट हो गए। अब देखिए आई के साथ, आई को प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्लूरल माना जाता है, तो वहाँ पर उसके साथ हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस नहीं लगाते। अंडरस्टैंड्स भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये टेंस बोला जा रहा है, तो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकता हूँ। तो आई को प्लूरल मानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो अंडरस्टैंड आएगा, अंडरस्टैंड्स नहीं आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द बॉयज डेड एज ए प्राइज। देखिए यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा? जिसकी ईच ऑफ हो, एवरी वन ऑफ हो, या ठीक है नन ऑफ हो, मोस्ट ऑफ हो, इस तरीके के वर्ड होते हैं। तो जहाँ यहाँ ये जो प्रीपोजिशन होती है, तो इससे आपको मैं एक रूल समझा दूँ। यहाँ पर देखिए कोई एक नाउन है अभी बच्चों, ठीक है, ये ऐसे मान लीजिए कोई नाउन है प्लस प्रीपोजिशन है प्लस नाउन है फिर प्रीपोजिशन है फिर नाउन है, ये मतलब यही पैटर्न चला है बार बार। ठीक है, तो यहाँ अगर पहली वाली जो प्रीपोजिशन है, इससे पहला जो नाउन आ रहा है उसके अनुसार वर्ब आती है। यहाँ पे जो वर्ब आएगी, माने यहाँ वर्ब आनी है, तो चाहे कितने भी नाउन आए हों, बीच में कितनी प्रीपोजिशन आई हों, तो वर्ब जो आएगी यहाँ पर वो पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार आती है। ये बात ध्यान रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो वर्ब आनी है इस सेंटेंस में, वो ईज के अनुसार आएगी, ना कि बॉयज़ के अनुसार। क्योंकि देखिए पैटर्न हमारा वही बन गया जो मैंने आपको समझाया। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन, ये भी एक नाउन है, इससे पहले क्या है? प्रोनाउन है। तो ईच का अगर यहाँ पर पूछा जाए इस सेंटेंस में ईच क्या है, तो ईच का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पर एज ए प्रोनाउन का तरह यूज हो रहा है। ओके, अगर होता ईच बॉय, अगर यहाँ पर होता ईच बॉय लिखो यार, तो यहाँ पे नाउन क्या है? बॉय है, और जो किसी नाउन से पहले जो वर्ड आते हैं वो क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो ऐसी कंडीशन में ईच यहाँ पर क्या बन जाता? एडजेक्टिव बन जाता। लेकिन यहाँ पर जो ईच है अपने आप में एक प्रोनाउन है। ईच को सिंगुलर माना जाता है, तो अपने साथ सिंगुलर वर्ब ये पुट करता है। तो डिजर्व तो नहीं आएगा, डिजर्व्स आएगा। ठीक है, ये इस डिजर्विंग आर डिजर्विंग नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर ईच ऑफ द बॉयज डिजर्व ए प्राइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ये टेंस बोला जा रहा है, ना कि कंटिन्यूस में टेंस बोला जा रहा है। ओके, देखिए दोस्तों बहुत ठंड हो रही है यहाँ, मैं ऐसी जगह बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूँ कि जिसके शोर शराबा ना हो, लेकिन शोर शराबा यहाँ पर काफ़ी है, फिर भी उसके लिए सॉरी। लेकिन कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए क्लैरिटी आए और ज़्यादा शोर शराबा ना हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड डैश डैश यू। ऑप्शन में दे रखा है टू सीइंग, टू हैव सीन, टू सी, फॉर सीइंग। तो मैं आपको बता दूं ये एक फ्रेज होती है लुकिंग, लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू के बाद आईएनजी फॉर्म आता है, हमेशा ध्यान रखना। अगर कहीं लुक फॉरवर्ड टू लिखो जा रहा हो, ध्यान रखना आपको, पेन ले लेते हैं हम। कहीं अगर लिखो आ रहा हो लुक फॉरवर्ड टू, तो पहले तो ये कंप्लीट फ्रेज होती है कि लुक फॉरवर्ड के बाद टू आना ही आना है डेफिनेटली। तो ये ऑप्शन तो गलत, ठीक है। जब टू आएगा तो इसके बाद जो वर्ब आएगी वो अपनी आईएनजी फॉर्म में आएगी, तो आईएनजी फॉर्म तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो यही एक ही ऑप्शन बचा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुक फॉरवर्ड टू, यहाँ पर भी एक आर्य बन सकता है प्रीपोजिशन का, खाली ये भी दे सकता है कि लुक फॉरवर्ड लिख दिया, आप पूछ लेगा कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, तो टू आता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये बन जाता है कि उसके बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो अपने साथ आईएनजी फॉर्म लेती है, ओके। अब वो किस चीज़ का काम करती है, एज ए जीरेंट का काम करती है। देखिए दे आर स्टिल वर्किंग डेड एज, सॉरी दे आर स्टिल वर्किंग फुल स्टॉप दे डेड एज फिनिश्ड। देखिए वो कह रहा है कि वो अभी भी वर्किंग में हैं, लेकिन उन्होंने अभी अपना जो कार्य है समाप्त नहीं किया है, ठीक है। तो वो कोई काम अभी भी कंटिन्यू कर रहा था लेकिन अभी समाप्त नहीं किया है, इस तरीके का सेंटेंस है, तो वहाँ पर उसे प्रेजेंट डेफिनेट में ही बोला जा रहा है, अभी कर रहा है, उसके बाद अभी करा नहीं है, तो उसे भी हम प्रेजेंट परफेक्ट में बनाएंगे, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यानी कि डिड नॉट तो आएगा नहीं, और यहाँ पे दे के साथ हैज़ नॉट आएगा नहीं, हैड तो आएगा नहीं क्योंकि पास्ट की बात नहीं चल रही है यहाँ पर, क्योंकि प्रेजेंट की बात चल रही है, तो हैव नॉट आएगा। हैज़ नॉट तो आएगा नहीं, ये प्रेजेंट में आ सकता था, लेकिन अगर यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता तो दे क्या है अपने आप में प्लूरल है, तो इसके साथ क्या आएगा यहाँ पर हैड नॉट। हैडेंट जो है ये, सॉरी हैवेंट जो है ये हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। हैव नॉट को शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं, हैडेंट हैवेंट लिख देते हैं, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, आई होप समझ में आ गया होगा, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ही इज़ ए डैश टीचर। तो आपसे यहाँ पूछना चाह रहा है, और ऑप्शन में दे रखा है रिटायर, रिटायर्ड, रिटायरिंग या रिटायरेंट, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हम कहते हैं कि भाई एक रिटायर्ड टीचर है, तो रिटायर्ड, तो यहाँ पर क्या आएगा, रिटायर्ड आएगा। रिटायर्ड यहाँ पर ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर रिटायर नहीं आएगा, रिटायर्ड आएगा। और रिटायर्ड यहाँ पर जब आ जाएगा तो ये एक नाउन है टीचर, और नाउन से पहला आएगा तो किस चीज़ का काम करेगा, एज ए एडजेक्टिव का काम यहाँ पर करेगा, ठीक है। अगर इसका आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जाए इस तरीके से, सेंटेंस कंप्लीट देखे कि ही इज ए रिटायर्ड टीचर, तो टीचर से पहले रिटायर्ड आ रहा है, तो वो अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि यस्टरडे एट स्कूल कॉमा आई डेड एज द इको ऑफ। ये ऑफ अलग है भाई, इको अलग है, ठीक है, ये ऑफ अलग है, इको अलग है, ये टाइपिंग एरर है। ए रोयर ऑफ लाफ्टर, ए रोयर ऑफ लाफ्टर। देखिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पर यस्टरडे आ गया है, यस्टरडे आ गया है, तो यस्टरडे हो, लास्ट संडे हो, लास्ट मंडे हो, सके के वर्ड हो, एगो आ जाए कहीं, एगो, ठीक है, या कोई टाइम ऐसा आ जाए जो पास्ट का हो, जो गुजर सका हो टाइम, ठीक है, तो वहाँ पर हम उस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं, हमेशा के लिए ध्यान रखना। तो यहाँ यस्टरडे आ गया है तो पास्ट इंडेफिनिट ही आएगा। तो कैच तो आएगा नहीं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, इज कैचिंग नहीं आएगा, कंटिन्यूस नहीं आएगा, वाज कैचिंग नहीं आएगा, ओनली सेकंड फॉर्म कॉट होती है। कैच की सेकंड फॉर्म क्या होती है, कॉट होती है, तो यहाँ पर कॉट ही आएगा, ओके। देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, गीता डेड एज 100 टाइम्स एवरी डे, ओके। बड़ा अच्छा एग्जाम्पल्स है, ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं, ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन बस आपको टाइम एंड टेंस प्रैक्टिस करना चाहिए कि किस तरीके के वर्ड्स, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स इंक्लूड करके इसमें सेंटेंस में एडिट करके, जिसका मीनिंग ये निकलता है कि वो कंटिन्यूटी को डिनोट करते हैं, या प्रेजेंट डेफिनिट में जो रेगुलरिटी होती है उसको डिनोट करते हैं, तो उन वर्ड्स का ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके के सेंटेंस पूछे जाते हैं, जैसे एवरी डे, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, 1947, इस तरीके के ईयर हों, तो ये वर्ड होते हैं दीज डेज। तो इस तरीके की फ्रेज होती हैं कुछ, किसी सेंटेंस में अगर उनको ऐड कर दिया जाए तो वो एक परमानेंट टेंस को बताती हैं कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही यूज होगा, या पास्ट कंटिन्यूस में यूज होगा, या पास्ट इंडेफिनिट होगा, या प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, ठीक है। तो ये टाइम एंड टेंस में जब आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से कुछ जो फ्रेज होती हैं ये सब आपको इनका एक जगह कलेक्शन करके मैं दे दूंगा कि हाँ ये कुछ वर्ड्स हैं, तो वहाँ पर 100% प्रेजेंट डेफिनिट ही आएगा या कंटिन्यूस आएगा, जो भी, ठीक है।
तो आपको फिलहाल अभी यहाँ इतना समझना है। देखिए जिस सेंटेंस में एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी संडे, एवरी मंडे इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, ऑफन हो, ऑलवेज हो, हार्डली, रेयरली इस तरीके के वर्ड आते हैं, तो वहाँ पर हम हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। तो गीता सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा, स्किप्स आएगा। स्किप तो नहीं आएगा क्योंकि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगना है। अब आपको मैं ये भी बता दूं कि एस या एस कहाँ लगाते हैं। देखिए जिस वर्ब के लास्ट में एस आए या डबल एस आए या एस एच आए, एक्स आए, ओ आए, जेड आए, सी एच आए, एस एच आए, ठीक है, एस एच हो गया, हाँ, तो इन वर्ब के लास्ट में हम वर्ब हो या वो नाउन हो उसका प्लूरल बनाने के लिए हम ई एस लगाते हैं। वर्ब में लगाने के लिए उसको हम सिंगुलर बनाते हैं, ठीक है। नाउन बनाने के लिए प्लूरल बनाने के लिए नाउन में उसको हम ई एस लगाते हैं या एस लगाते हैं, और वर्ब में जब लगा देंगे तो वो सिंगुलर बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, स्किप्स आएगा, ना स्किप्ड आएगा ना ही स्किपिंग आएगा। स्किपिंग तो आ ही नहीं सकता था, ये तो जब स्किपिंग आएगा तो यानी कि अपने साथ कुछ ना कुछ हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, इजेमार या बाजवर, ये तो आएगा ही नहीं। स्किप्ड नहीं आएगा, ठीक है, स्किप्स आएगा ओनली, क्योंकि यहाँ पर एवरीडे बता रहा है अपना रेगुलेटर, मतलब जो रेगुलर काम करता है, एवरीडे काम करता है, वो अपने यहाँ पर उसका रेगुलेशन दिखाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई नो दैट यू डैश 20 ऑन योर लास्ट बर्थडे। तो वो कहना चाह रहा है मैं जानता हूँ कि तुम लास्ट बर्थडे पर अपने 20 ईयर के हो चुके थे। तो लास्ट बर्थडे की बात कर दी है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, पास्ट इंडेफिनिट यूज करेंगे। तो पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या यूज करते हैं बताइए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, सेकंड फॉर्म यूज नहीं करेंगे तो या तो बाद ये वर्ब का यूज करते हैं। तो यहाँ पर इज एम तो ख़त्म है। अब यू के साथ क्या आएगा भाई, बात तो आएगा नहीं, ओनली वर ही आएगा। तो यू वर 20 ऑन लास्ट बर्थडे। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इसको इरेज कर देते हैं। देखो भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी बच्चों इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सॉन्ग्स डैड एज संग इन हिज मेमोरी। अब देखिए सॉन्ग्स है, सेकंड फॉर्म यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई हुई है, सिंग, सॉन्ग की थर्ड फॉर्म है संग, ठीक है, सेंग सेकंड फॉर्म होती है। तो जब थर्ड फॉर्म आई हुई है तो इसके साथ तो थर्ड फॉर्म आ सकती है, बर के साथ भी आ सकती है, हेड के साथ भी आ सकती है, बीन तो आएगा ही नहीं, ये तो खत्म बिल्कुल, ठीक है। 3 ऑप्शन बचे हैं। अब इज के साथ आएगी तो इज सॉन्ग के साथ आएगा नहीं क्योंकि इज सॉन्ग तो प्लूरल है। 2 ऑप्शन बचे, या तो वर आ सकता है या हेड आ सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि सॉन्ग्स हेड यहाँ पर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, इसका रीज़न वाइज समझाता हूँ। कि कुछ सॉन्ग्स होते हैं वो किसी की याद में गाए जाते हैं, इन द मेमोरी ऑफ, मेमोरी बोल रहा है यहाँ पर, जब किसी की याद में गाए जा रहे हैं तो वहाँ पर हम ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा डूअर है वो हाइड है, किसी की याद में जो गा रहे हैं, जिसकी याद में गा रहे हैं वो हाइड है, हमारा यहाँ पर छिपा हुआ है, उसका पता नहीं है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम उसको पैसिव वॉइस में बनाते हैं कि सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी, मैंने उसकी याद में कुछ गाने गाए, ठीक है। तो हैड संग्स नहीं आएगा, यहाँ पर वर्ब का यूज करेंगे, पैसिव वॉइस में सेंटेंस को हम बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, देयर डैड हैज सम बुक्स इन हिज बैग्स। ये क्वेश्चन है तो आपको मैं बता दूं, देखिए देयर के बाद आने वाली जो वर्ब होती हैं वो उसके आने वाले नाउन या प्रोनाउन के ऊपर डिपेंड करती हैं। इज, आर, इज, ये बर है वही बच्चों, बर, ठीक है, टाइपिंग एरर हो गया है। तो जैसे ये सम बुक्स है, ये एक नाउन है तो इसके अनुसार वर्ब आएगी यहाँ पर। अब सम बुक्स यानी कुछ किताबें हैं, अपने आप में प्लूरल नाउन है, तो यहाँ पर कैसे वर्ब लेगा, इस तो लेगा नहीं, ना ही बाज लेने का है, तो क्या लेगा, सॉरी हैव भी नहीं लेने का, क्योंकि यहाँ पर हैव नहीं आने का, इज नहीं आने का, इस बात तो आने के नहीं है, हैव आएगा नहीं अपने साथ, क्योंकि अगर हैव आएगा तो ये अपने साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। अगर इस तरीके के सेंटेंस हो कि मेरे बैग में कुछ किताबें हैं तो इज एम आर या बाज वर्ब का यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि देयर वर सम बुक्स इन हिज बैग, उसके बैग में कुछ किताबें थी। देयर बर किसके अनुसार आ रहा है, सम बुक्स के अनुसार आ रहा है। अब मैं आपको यहाँ ये बता दूँ सम यहाँ पर किस चीज़ का काम कर रहा है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊँ आपसे मैं। तो ये बुक्स क्या है, अपने आप में नाउन है और नाउन से पहले सम आ रहा है, तो यहाँ पर ये एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर बैग क्या है, अपने आप में नाउन है, इससे पहले ही जा रहा है तो ये भी एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इन यहाँ पर क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और देयर यहाँ पर क्या है, एक प्रोनाउन है। ओके, चलो नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, क्योंकि टीजीटी पीजीटी में ना ज़्यादातर इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच ज़्यादा पूछा जाता है,
ठीक है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच डिपेंड करता है सेंटेंस में कौन सा वर्ड किस तरीके से यूज हो रहा है, तो उसके यूज़ के अनुसार हम उसको आसानी से क्रिएट कर लेते हैं, पता लगा लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए पेयर ऑफ सीजर्स। मैंने अभी वही बताया था कि अगर कोई प्रीपोजिशन हो, इसके बाद भी नाउन हो, इससे पहले भी नाउन हो, तो यहाँ पे जो अगर वर्ब आएगा तो पहले वाले नाउन के अनुसार आता है, तो ए पेयर के अनुसार आएगा, एक जोड़ा ऑफ सीजर्स, सीजर्स का, ठीक है। और उसके बाद इसकी कंडीशन हो तो आने वाला जो यहाँ पर नाउन होता है हमेशा ये प्लूरल होता है, अपने आप में ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो सीजर्स हैं उसके पास, उसमें से क्या चाहिए उसको, एक पेयर चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बर तो आएगा नहीं और आर नहीं आएगा, या तो इज आएगा या बाज आएगा। अब देखिए इस बाज में से कन्फ्यूज हो गए हैं कि इसमें से कौन सा लगाएं, भाई कन्फ्यूज वाली बात है। तो कह रहा ए पेयर ऑफ सीजर्स डैश नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क। जो क्राफ्ट वर्क है उसके लिए एक पेयर ही काफ़ी है, था नहीं है, तो प्रेजेंट टाइप की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम इज का यूज करेंगे, ठीक है। ए पेयर ऑफ सीजर्स इज नेसेसरी फॉर, क्या है ये, क्राफ्ट वर्क, ओके। तो यहाँ पर बाज नहीं आएगा, मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेसेसरी फॉर क्राफ्ट वर्क यानी कि एक पेयर ही काफ़ी है, इस तरीके का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है, तो यहाँ पर बाज यूज नहीं करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि ए गुड जज नेवर ग्रुप्स डैश। देखिए यहाँ से प्रीपोजिशन के सेंटेंस स्टार्ट हो गए हैं, और मैंने यहाँ से सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं जो लास्ट टाइम एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि समझना है क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन कह रहा है, कि क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है और इसके अनुसार हमें यहाँ पर प्रीपोजिशन यूज करना है, ओके। देखिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, तो आप स्लो करके भी इसको समझ सकते हैं। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ स्लो पढ़ाने की थोड़ा। तो देखिए भी, जैसे एक वर्ड है हमारा ए गुड जज नेबर ग्रुप्स, तो ग्रुप्स अपने आप में एक वर्ड है, इसके साथ हमेशा फॉर का यूज किया जाता है, फॉर द कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है, अपने आप में नाउन है, ठीक है, निष्कर्ष निकालना। तो ये वर्ड ध्यान रखना है आपको, ग्रुप्स के बाद क्या यूज किया जाता है, फॉर यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लेट दिस बी एन एग्जाम्पल दैट डैश द टूल्स मेकर्स। और ऑप्शन में दे रखे हैं फॉर, पेन ले लेते हैं। ऑप्शन में फॉर है, अगेंस्ट है, अबाउट है और टू है। बताइए क्या आ सकता है यहाँ पर। देखिए एग्जाम्पल के बाद हमेशा फॉर का यूज करते हैं, ठीक है, हमेशा ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो फॉर आती है, कि लेट दिस बी एन एग्जाम्पल फॉर द टूल मेकर्स, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, फॉर का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आई एम एंग्री विद हिम दैट एज हिज केयरलेसनेस। देखिए एंग्री के बाद विद भी आता है और एंग्री के बाद एट भी आता है। यहाँ पे भी समझा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पर तो आया हुआ है। एंग्री के बाद विद जब आता है जब किसी पर्सन से हम एंग्री हों, ठीक है। तो यहाँ पे हिम है तो इसके अनुसार एंग्री के बाद क्या आ रहा है, विद आ रहा है। अगर यहाँ पर कोई थिंग होती, कोई भी चीज़ थिंग होती, तो यहाँ पर क्या आता, एट आता। लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है, चलो क्योंकि सेंटेंस हमारा तो आगे पूछ रहा है ना, आगे क्या आएगा। तो मैं आपको बता दूं, वो कह रहा है कि आई एम एंग्री विद हिम दैट इज हिज केयरलेसनेस। ऐसी कंडीशन में हम एट का यूज करते हैं, ठीक है। क्या यूज करते हैं, एट का। देखिए सॉरी, आई एम एंग्री विद हिम फॉर हिज केयरलेसनेस। यहाँ पर के लिए का सेंस निकल रहा है, तो के लिए के लिए एट यूज नहीं करेंगे हम, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया है। तो यहाँ पर हम फॉर का यूज करेंगे, ठीक है। कि आई एम एंग्री विद हिम, मैं उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ, क्यों, फॉर हिज केयरलेसनेस, उसकी केयरलेसनेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम फॉर का, तो ये ध्यान रखना है, एट नहीं आएगा, मैंने गलत बता दिया। चलो इसका हम इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कीप क्लियर दैट इज बिग्ड पर्सन। तो देखिए प्रीपोजिशन में क्या क्या दे रखा है, ऑफ है, फ्रॉम है, एट है, आफ्टर है। क्या आ सकता है यहाँ पे बताइए। देखिए क्लियर के बाद हमेशा फ्रॉम आता है, हमेशा ध्यान रखना है, क्लियर फ्रॉम, कीप क्लियर फ्रॉम बिग्ड पर्सन। जो बिग्ड पर्सन है उससे क्लियर, कीप रखना, दूर रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे हम, फ्रॉम का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव नो कंट्रोल डैश डैश माई चेम्बर। तो वो कहना चाह रहा है कि मुझे अपने गुस्से पे काबू नहीं है। तो यहाँ पर यूज करेंगे हम, आई हैव नो कंट्रोल ओवर माई टेम्पर। तो कंट्रोल के बाद यहाँ पर यूज करते हैं ओवर, ओके। तो ओवर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस वर्ड, सॉरी सेंटेंस। देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अकॉर्डेंस डेट डैश योर इंस्ट्रक्शंस बी हैव रिमिटेड द अमाउंट इन द बैंक। तो यहाँ सेंटेंस में पूछा इन अकॉर्डेंस। देखिए एक फ्रेज होती है इन अकॉर्डेंस विद, जिसका मीन होता है के अनुसार, ठीक है। तो अकॉर्डेंस के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, विद आ जाएगा, ओके। ये एड फॉर या बाई नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आस्क डैड डैश मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। मैन से पहले ग्रेव आ रहा तो एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आस्क के बाद फॉर आएगा, आस्क फॉर मी, उसने मुझसे पूछा टुमारो कल, ठीक है। यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन, तुमने मुझे क्या फाइंड किया, ए ग्रेव मैन फाइंड किया, ओके। तो आस्क के बाद यहाँ पर फॉर यूज करेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए 61 क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पे मैंने 100 क्वेश्चन इंक्लूड किए हैं, ओके। तो अभी 40 क्वेश्चन हैं, पेशेंस रखें क्योंकि आपकी तो नॉलेज डेली इंक्रीज ही हो रही है, तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लें, ओके। देखिए, इट इज़ ए ट्रांसलेशन डेट इज होरास आर्क्स पोएटिका। ट्रांसलेशन के बाद हमेशा ध्यान रखना है, ये एक वर्ड होता है, सॉरी दोस्तों थोड़ा तबीयत भी ऐसी है। तो देखिए ट्रांसलेशन के बाद जो प्रीपोजिशन आती है वो ऑफ आती है। इट इज़ ए ट्रांसलेशन ऑफ होरास आर्क्स पोएटिका, यानी कि ये जो ट्रांसलेशन है किस चीज़ का है, एक बुक है होरास आर्क्स पोएटिका की, ठीक है। ये एक बुक है पूरी, तो इसका एक ट्रांसलेशन है। तो ऐसी जगह ट्रांसलेशन के बाद हम क्या यूज करेंगे, ऑफ का यूज करेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बी हियर हमने सुना डेट एस इट कॉमा डेट एस अवर मीटिंग। तो ऐसी कंडीशन में बी हियर ऑफ ड्यूरिंग अवर मीटिंग, यानी कि हम ऑप्शन नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी हियर्ड ऑफ इट, हमने इसके बारे में सुना ड्यूरिंग अवर मीटिंग के दौरान, जो हमारी मीटिंग चल रही थी उसी के दौरान के लिए हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं, ओके। आई होप समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, चेस्ड बाय द डॉग द थीफ रैन डेड एज द लाउन। देखिए चेस्ट करना किसी बाय द डॉग के द्वारा चेस्ट किया जा रहा है, द थीफ रैन दौड़ रहा है, जो चीफ दौड़ रहा है, ठीक है, द लाइन के साथ साथ। अगर हम देखिए कोई लाइन है मान लिया ये, अगर हम इसी के साथ साथ ही दौड़ रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में हम अक्रॉस का यूज करते हैं, अक्रॉस का, ठीक है। अराउंड का तो चारों ओर के लिए करते हैं, ध्यान रखना है। तो थ्रो नहीं आएगा, ओवर नहीं आएगा, अक्रॉस नहीं आएगा, सॉरी अराउंड नहीं आएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अक्रॉस आ जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही बैनिश डेड एज द डार्कनेस। देखिए बैनिश के बाद एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है इनटू, उसको बैनिश कर दिया गया कहाँ से, ही बैनिश इनटू द डार्कनेस, डार्कनेस में इसको बैनिश कर दिया गया है, ठीक है। बैनिश का एग्जैक्ट मीनिंग होता है बहिष्कृत करना, शायद ध्यान रखना, देख लेना इसको, बहिष्कृत करने, निकाल देना किसी को, ठीक है, घर से बेघर कर देना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ऑन संडे डेट एज ही लेफ्ट दिल्ली डेट एज मुंबई। देखिए संडे मंडे, कितने संडे मंडे ट्यूसडे से के वर्ड होते हैं तो उनसे पहले प्रीपोजिशन हम ऑन का यूज करते हैं, तो ऑन यहाँ पर यूज भी है। तो आप भी ध्यान रखना, कोई ऐसी प्रीपोजिशन आ जाए संडे मंडे लिखो जा रहे हो तो वहाँ पर उनसे पहले हम ऑन का यूज करते हैं। ही लेफ्ट दिल्ली, उसने दिल्ली को छोड़ दिया, कहाँ के लिए, फॉर मुंबई के लिए, ठीक है। ही लेफ्ट दिल्ली फॉर मुंबई, तो यहाँ पर यूज करेंगे हम फॉर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दे डोंट कम टू आवर हाउस। यहाँ पे ये वो नहीं होगा, ओ यू आर होगा, आवर हाउस, ठीक है। दे डोंट कम टू आवर हाउस। अब सैटरडे आ गया है तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम ऑन का यूज करेंगे। तो मैंने अभी बताया पिछला सेंटेंस, ये सैटरडे लिख रहा था, यहाँ सैटरडे आ गया है, सैटरडे से बहुत सारे सैटरडेज की बात चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम ऑन का यूज़ करेंगे। जितने भी डेज होते हैं उनके लिए हम यूज़ करते हैं ऑन का, ओके, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई बेटी डेड एज हिम डेड एज द रेलवे स्टेशन। देखिए बेट के बाद तो हमेशा फॉर का यूज करते हैं, और कहीं जब स्टेशन की तरफ जा रहे हो संकेत करने के लिए ऐड का यूज करा जाता है। तो जहाँ फॉर और ऐड आ रहा होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दे डोंट गो टू ऑफिस, दे डोंट गो टू ऑफिस फॉर डेड एज हॉलीडेज। अब बताइए यहाँ पर डैश में क्या आ सकता है, दे डोंट गो टू ऑफिस में ऑफिस नहीं जाते, कब, छुट्टियों पर, ठीक है। ऑन का यूज हम यहाँ पर करेंगे, ऑन हॉलीडेज़ पर, ठीक है। पर के सेंस में बात आ रही है तो यहाँ पर यूज कर लेंगे हम ऑन, ठीक है।
दे डोंट गो टू ऑफिस ऑन हॉलीडेज। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज़ जूनियर डेट एस मी इन सर्विस। वह जूनियर है इन सर्विस, सर्विस में मुझसे जूनियर है वो। ठीक है, तो जूनियर हो, सीनियर हो, इन्फीरियर हो, प्रायर हो, ठीक है, इस तरीके के वर्ड आ जाते हैं तो उनके साथ हमेशा टू आता है। जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, ठीक है, सुपीरियर, इस तरीके के अगर वर्ड आते हैं तो उनके साथ हमेशा टू का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या यूज आ जाएगा, टू आ जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्लेन फ्लू जस्ट डेड डैश द ट्री। अगर देखिए यहाँ कोई ट्री है, इस तरीके का वर्ड है ये अगर ये ट्री है मान लिया, तो वो कह रहा है कि जो प्लेन है वो उड़ रहा है। अगर इसी के ऊपर उड़ रहा है तो हम यूज़ करेंगे ओवर का। ठीक है, अगर इसके चारों तरफ उड़ रहा है तो यूज़ करेंगे हम अबव का। ये ध्यान रखना है। ठीक है, द प्लेन फ्लू उड़ गया जस्ट ओवर द ट्री। ओवर के यानी कि पेड़ के ऊपर उड़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओवर का यूज करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अभी रुक जाइए हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज पॉलिसी इज बेस्ड ऑन या अपॉन दोनों आ सकते हैं। तो बेस्ड यहाँ पे अपॉन तो है नहीं, ऑन है यहाँ पर, तो ऑन आएगा। बेस्ड के बाद हमेशा क्या आता है, ऑन आता है। जो उसकी जो नीति है, हिज पॉलिसी, उसकी जो नीति है इज बेस्ड ऑन जस्टिस, यानी कि वो जस्टिस पर बेस्ड है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, यू शुड रेफ्रेन टेलिंग ए लाइन, यानी कि तुम्हें झूठ बोलने से बचना चाहिए। तो रेफ्रेन के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम करते नहीं, करते हैं, कर सकते नहीं, करते हैं। तो रेफ्रेन के बाद हमेशा यहाँ पर फॉर्म आता है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। कुछ फिक्स प्रीपोजिशन वाले सेंटेंस भी हैं यहाँ पर, जिस वर्ड के बाद एक परमानेंट वर्ड प्रीपोजिशन आनी है, लेकिन कुछ जो सेंस के अकॉर्डिंग आनी है। थोड़ा सेंस भी देखना है, उसके अकॉर्डिंग यूज करना है। ओके, तो दोनों यहाँ पर मिक्सड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज डेप्राइव्ड एज माई लिबर्टी। डेप्राइव्ड का मतलब होता है किसी चीज़ से वंचित कर देना किसी को, यानी कि जो मेरी लिबर्टी थी, आज़ादी थी, मुझे उससे क्या कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया है। इस तरीके का सेंस निकला। और यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है आपको, डेप्राइव्ड के बाद हमेशा ऑफ का यूज किया जाता है। डेप्राइव्ड के बाद किस चीज़ का यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। ये एक फिक्स प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस है और इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, वंचित करना। ठीक है, तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आई सेट, मैं बैठा रहा, द सेट ऑफ द ट्री, जो मत देखिए कोई पेड़ है, इस तरीके का, ये कोई पेड़ है। ठीक है भाई, ये कोई पेड़ है और इसकी जो छाया है ना, छाया यहाँ जा रही है, यहाँ ये पेड़ है पूरा, मैं इसके नीचे नहीं बैठा पेड़ के, लेकिन इसकी छाया जो परछाई जो जा रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर देखिए कोई पेड़ है इस तरीके का, आप अच्छी तरीके से इसको समझ लेना एग्जाम्पल को, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये पेड़ है, अगर इसकी परछाई के नीचे अगर मैं बैठा हूँ तो वहाँ पर यूज करूँगा मैं इनका, ये ध्यान रखना है। अगर जस्ट इसके नीचे बैठा हूँ, पेड़ के नीचे, तो वहाँ यूज करूँगा मैं अंडर का। ठीक है, पेड़ हो, टेबल हो, घर हो, किसी ऐसी चीज़ की बात चल रही हो जिसके नीचे आप बैठे हों, तो वहाँ यूज करते हैं अंडर का। लेकिन उसकी परछाई में बैठे हों तो वहाँ यूज करते हैं हम इन का। ओके, तो आई सेट द सेड ऑफ ट्री, सेट का मतलब छाया, ऑफ ट्री, ट्री की छाया में बैठा था, तो वहाँ पर हम इन का यूज करेंगे। ओके, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही टेक्स प्राइड डेट एज हिज वर्क। प्रीपोजिशन दे रखी है ऑफ, इन, एट और फ्रॉम। तो देखिए प्राइड के बाद इन आता है, हमेशा ध्यान रखना है कि ही टेक्स प्राइड इन हिज वर्क। ठीक है, वो अपने जो प्राइड है, उसका प्राइड का मतलब घमंड होता है। ठीक है, घमंड करता है किस चीज़ में, हिज वर्क में। आई डिड नॉट इन्वाइट हिम डेट एज डिनर। मैंने उसको इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में इनवाइट के बाद हमेशा टू का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, टू। तो आई डिड नॉट इन्वाइट हिम टू डिनर, मैंने उसे डिनर के लिए इनवाइट नहीं किया था। डिड नॉट आ रहा है तो किया था, पास इंडेफिनिट का टेंस है यहाँ पर। ओके, तो देखिए इसको रेज कर देते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एयर इज़ नेसेसरी डेट इज लाइफ। प्रीपोजिशन ऑप्शन दे रखे हैं इसके, फॉर, टू, विद और एट। देखिए नेसेसरी के बाद भी एक फिक्स प्रीपोजिशन आती है, टू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, एयर इज़ नेसेसरी टू लाइफ, यानी कि जो एयर है वो नेसेसरी है किस चीज़ के लिए, लाइफ के लिए, ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। जो एयर है हमारी हवा है। ठीक है, ही लुक्स एट मी डेट डैश सस्पेन। देखिए जब हम किसी को घूर घूर के देखते हैं, गुस्से में देखते हैं कि ये काम उसने ऐसा कर दिया, हम उस पर गुस्से आ रहे हैं, तो लुक्स के बाद एट का यूज़ करते हैं। तो वो खुद कह रहा है कि ही
लुक्स एट मी, वह मेरे को घूर घूर के देख रहा है। और ऐसी कंडीशन में उसके बाद विद सस्पेंस, विद का यूज करेंगे यहाँ पर, क्योंकि वो क्यों क्यों देख रहा है गुस्से में, क्योंकि उसे शक, किसी बात को लेकर शक है, संदेही है, ठीक है, या किसी प्रकार का उस पर शक हो रहा है। तो विद सस्पिशियस यानी कि कुछ शंकालु है, उसके मन में कुछ शंका है, शक है, तो ऐसी कंडीशन में हम विद का यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसी कंडीशन में जब किसी पर्सन पर वो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है उस पर को, तो वहाँ पर हम एट का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो इसकी रेज कर देते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई हैव नॉट सीन हिम सीन हर, मैंने उसे नहीं देखा, डेट इज क्या, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब बहुत समय से, ठीक है। तो यहाँ क्या यूज़ करते हैं, देखिए जहाँ प्रेजेंट परफेक्ट हो या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस हो तो सिंस या फॉर का यूज़ करते हैं, हम जानते हैं अच्छे तरीके से, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर हैव बीन आ रहा है, तो फॉर बहुत समय की बात चल रही है, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है, तो सिंस फॉर ए लॉन्ग टाइम आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, मैंने उसे बहुत समय से नहीं देखा है, तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम सिंस का, सॉरी पेन ले लेते हैं, यहाँ यूज़ करेंगे हम सिंस का। आई हैव नॉट सीन हर सिंस लॉन्ग, ठीक है। तो ये फ्रॉम नहीं आएगा, एट तो आएगा नहीं, फॉर और सिंस में आपको कन्फ्यूजन रहता है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आएगा, सिंस आएगा, क्योंकि निश्चित समय की बात चल रही है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं हम कि देयर इज़ नो क्यूर, देयर इज़ नो क्यूर डेड एज कैंसर, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्यूर के बाद ऑफ का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रीपोजिशन में ऑफ ये दे रखा है, ये दे रखा है एट फॉर ऑफ, ठीक है, दो ऑफ दे रखे हैं, तो जो सिंगल वाला ऑफ होता है ये आता है, देयर इज़ नो क्यूर फॉर, सॉरी क्यूर ऑफ कैंसर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ यूज कर लेंगे हम, इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आई एम एंग्जियस डेट डेस माई सन्स हेल्थ, यानी कि एंग्जियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा चिंतित होना, बेचैन होना, ठीक है, परेशान होना किसी कारण। तो किस कारण है वो, माई सन्स हेल्थ, उसकी जो सन्स की जो हेल्थ है, उसकी जो हेल्थ का जो इशू चल रहा है उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है वो। तो ऐसी कंडीशन में हम एंग्जियस के बाद अबाउट का यूज़ करते हैं, आई एम एंग्जियस अबाउट माई सन्स हेल्थ, मैं अपने सन्स के हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, आई एम फॉन्ड डेड एज रीडिंग बुक्स। देखिए फॉन्ट के बाद, फॉन्ट का मीनिंग होता है शौकीन होना किसी चीज़ का, कि मैं बुक्स पढ़ने का शौकीन हूँ, मैं खाना खाने का शौकीन, किसी भी चीज़ का शौकीन होना। तो यहाँ सेंटेंस में कह रहा है कि बुक पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौकीन है, और फॉन्ट के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन ऑफ आती है, तो यहाँ पर ऑफ आ जाएगा। लेकिन आपको दूसरा एरर ये भी याद रखना है, फॉन्ट के बाद जब ऑफ आएगा तो अगर किसी भी प्रीपोजिशन के बाद अगर आईएनजी फॉर्म आ रहा है, सॉरी कोई वर्ब आ रही है, तो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तो फॉन्ट के बाद जैसे ही ऑफ आएगा तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म ही आएगी। अगर यहाँ पर रीड लिखा होता तो अपने आप में गलत होता, ठीक है। तो क्या होना चाहिए था, रीडिंग होना चाहिए था, जो कि सेंटेंस में है। तो फॉन्ट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आ जाएगा। ओके, इसको हम इरेज कर देते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है डोंट जेयर डेड एज ए डिफीटेड एनिमी, ठीक है। जो डिफीटेड एनिमी, अब देखिए मैं पूछूँ आपसे कि डिफीटेड इसमें क्या है, तो एनिमी एक नाउन है और डिफीटेड यहाँ पर क्या है, एक एज ए एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, यहाँ पर एडजेक्टिव है ये। ओके, और जेयर एक अपने साथ फिक्स प्रीपोजिशन लेता है एट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। ओके, स्पीच डिस्टिंग्विश मैन डेट एज द एनिमल्स। देखिए डिस्टिंग्विश के बाद हमेशा फ्रॉम का यूज करते हैं, तो स्पीच है इसको डिस्टिंग्विश कर देती है, किसको, मैन को। स्पीच के अनुसार यहाँ वर्ब यूज कर रहे हैं, तो डिस्टिंग्विश यहाँ पर क्या है, वर्ब है, क्योंकि इसमें एस ई एस भी लग रहा है। स्पीच डिस्टिंग्विश मैन फ्रॉम द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फ्रॉम का यूज करेंगे यहाँ, इसको रेज कर देते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है हमारे लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, हाँ हमारे लिए, द डॉग वाज रनिंग डेड एज ए रैबिट। अगर देखिए जो डॉग है रनिंग दौड़ रहा है किसके पीछे, एक रैबिट के पीछे। पीछे के सेंस में यूज करेंगे तो हम यहाँ पर आफ्टर यूज करते हैं, और आफ्टर एज ए प्रीपोजिशन होगी यहाँ पर, ना कि कंजक्शंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी पूछा जाता है आपसे कि ये प्रीपोजिशन है या कंजक्शंस है। कल मैंने 20 क्वेश्चन की जो सीरीज कराया था, पार्ट 1 कराया था, तो उसमें मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड करा था, ठीक है, ध्यान रखना है। तो आफ्टर यहाँ पर क्या है, एज ए प्रीपोजिशन है, क्योंकि पीछे के सेंस में यूज किया जा रहा है। तो डॉग वाज रनिंग दौड़ रहा है किसके, रैबिट के पीछे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिस बुक कंसिस्ट डेट एज 100 पेजेस। कंसिस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ से बना हुआ होना, ठीक है, और ये अपने साथ एक फिक्स प्रीपोजिशन लेता है ऑफ। तो कंसिस्ट के बाद यहाँ पर क्या आएगा, ऑफ आएगा, कि यह जो किताब है, ठीक है, कंसिस्ट एक वर्ब है यहाँ पर, तो किस चीज़ से बनी हुई है, 100 पेजेस से बनी हुई है, ठीक है। तो ये बुक से पहले दिस आ रहा, तो ये क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन कैसा एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ओके, कंसिस्ट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होना। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ही डाइड डेड एज ओवर वर्क। देखिए मैं आपको बता दूं, डाइड के बाद ऑफ भी आता है, डाइड के बाद विद भी आता है। तो अब देखिए ऑप्शन में तो फ्रॉम छोड़ो और एड छोड़ दो, ऑफ भी आ सकता है और विद भी आ सकता है, लेकिन किस कंडीशन में, डाइड का मतलब मरना होता है। तो मैं आपको समझा दूं, जब देखिए किसी बीमारी से मरते हैं तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करते हैं, लेकिन जब हम किसी कारण मरते हैं, किसी के कारण, तो वहाँ पर हम विद का यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, ठीक है। ही डाइड विद ओवरलोड, ओवरवर्क या ओवरलोड। तो वहाँ पर जो उसकी डेथ हुई है वो ओवरवर्क के अनुसार हुई है, ना कि किसी बीमारी से। अगर किसी बीमारी से मरते हैं तो ऑफ का यूज करेंगे, अगर किसी वर्क लोड या वर्क हार्ड वर्क के अनुसार मरते हैं तो हम विद का यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा, विद आएगा, क्योंकि ओवरवर्क के अनुसार उसकी डेथ हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, एवरी वन लॉन्ग्स डेड एज पीस। देखिए एवरी वन क्या है, यहाँ पर एक प्रोनाउन है, और ये जो लॉन्ग्स है यहाँ पर अपने आप में वर्ब है। तो एवरी वन लॉन्ग्स फॉर, ठीक है, तो लॉन्ग्स के बाद हमेशा यहाँ पर फॉर यूज करेंगे, एवरी वन लॉन्ग्स फॉर पीस। ओके, तो लॉन्ग्स यहाँ पर प्रीपोजिशन की तरह यूज हो रहा है, ये ध्यान रखना है आपको। सॉरी, प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, वर्ब, क्योंकि प्रोनाउन है ये, और ये इसके बाद क्या है, लॉन्ग्स यहाँ पर एस लग रहा है, क्योंकि एवरीवन सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब के भाषाओं में एस लग रहा है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आई एम सिलो डेट एज अकाउंट। मैं अकाउंट में सिलो हूँ। तो सिलो के बाद हमेशा फिक्स प्रीपोजिशन आती है एट, तो आई एम सिलो एट अकाउंट, मैं अकाउंट में सिलो हूँ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिसनिंग टू द स्टोरी आई वाज मूव्ड डेट एज टीयर्स। देखिए वो कह रहा है कि लिसनिंग टू द स्टोरी, लिसन के बाद हमेशा टू ही आता है, वैसे ये भी ध्यान रखना आपको, नया वर्ड इंक्लूड हो गया है, लिसन के बाद हमेशा टू ही आता है। तो लिसन टू द स्टोरी, इस स्टोरी को सुनने के बाद आई वॉज मूव टू टीयर्स, यानी मेरी आंखों में आंसू आ पड़े। तो यहाँ पर लिसन मूव के बाद क्या आएगा, टू आएगा, आई वॉज मूव टू टीयर्स, यानी कि मैं दुखियारा हो गया, मतलब आंखों में आंसू भरी आए, इससे का मीनिंग यहाँ पर निकल रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आई विल कॉल डैश यू एट ए मोर कन्वीनियंट टाइम। तो आई विल, देखिए वो कह रहा है किसी से मिलने जाने के लिए ना कॉल के बाद ऑन का यूज करते हैं, कॉल के बाद ऐड भी आता है, इन भी आता है, टू भी आता है, ये ध्यान रखना है। टू नहीं आता है लेकिन इन और ऐड आता है, लेकिन जब किसी से मिलने की बात होती है तो कॉल के बाद ऑन का यूज कर सकते हैं। तो वो खुद कह रहा है कि मैं तुमसे मिलना आया एक मोर कन्वीनियंट टाइम में, सुविधाजनक समय पर, ठीक है। कन्वीनियंट का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, सुविधाजनक होता है। और मैं आपको यहाँ बता दूँ, तो टाइम से पहले अगर ये यूज वर्ड हो रहा है तो यहाँ पर ये अपने आप में क्या है, एक एडजेक्टिव है, कन्वीनियंट, ठीक है, क्योंकि टाइम यहाँ पर नाउन है और कन्वीनियंट यहाँ पर क्या है, एडजेक्टिव है, क्योंकि ये टाइम की विशेषता बता रहा है। कैसा टाइम है, कन्वीनियंट, यानी सुविधाजनक टाइम है। ओके, तो कॉल ऑन, यहाँ पर ऑन का यूज करेंगे किसी से मिलने जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउ लाइव डेडस ग्रास एंड वेजिटेशन। देखिए लाइव के बाद ऑन भी आता है, ऐड भी आता है, विद भी आता है, फ्रॉम भी आता है, लेकिन सबके मीनिंग अलग अलग निकलेंगे। तो यहाँ बात चल रही है कि गाय जो है वो ग्रास और वेजिटेशन खाकर ज़िंदा रहती है, ज़िंदा रहने की, किसी चीज़ को खाकर ज़िंदा रहना, तो वहाँ पर हम लाइव के बाद ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कॉल के बाद ऑन आया था, ऐसे यहाँ पर भी लाइव के बाद ऑन आएगा, लेकिन इसका मीनिंग क्या निकलेगा, किसी चीज़ को खाकर ज़िंदा रहना। ओके, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, द पेरेंट्स आर नेवर फेड डेड एज विद देयर चिल्ड्रंस। जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, कभी मतलब अपने बच्चों से नहीं ऊबते हैं, थकते हैं, परेशान होते हैं। फेड अप विद एक फ्रेज होती है कंप्लीट, तो फेड अप विद,
तो फैड के बाद यहाँ पे क्या आएगा, अप आएगा। ओके, जिसका मीनिंग क्या निकलता है, उब जाना, परेशान हो जाना। तो सेंटेंस ये कह रहा है जो माता पिता होते हैं वो कभी भी अपने बच्चों से नहीं परेशान होते, नहीं उबते, नहीं थकते, हालांकि वो चाहे डांट लेते हों, वो अलग बात है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ही वाज एक्सक्लूडेड द टीम। एक्सक्लूडेड का मतलब होता है कहीं से किसी को निकाल देना, तो वो कह रहा है टीम से उसको निकाल दिया गया ही को, तो इसके बाद फ्रॉम का यूज़ करेंगे। ही एक्सक्लूडेड फ्रॉम द टीम, उसको टीम से निकाल दिया गया है। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए यहाँ से कुछ सेंटेंस हैं हमारे। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन 4 दे रखे हैं, इसमें कौन सा करेक्ट है आपको बस वही बताना है, और ये भी प्रीपोजिशन से रिलेटिव है। ठीक है, तो देखिए पहला सेंटेंस है हमारा पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, पिटी मेक्स अगेंस्ट हैप्पीनेस, पिटी मेक्स इन हैप्पीनेस, पिटी मेक्स इनटू हैप्पीनेस। तो यहाँ पर जो कहना चाह रहा है मेक्स के बाद डिफरेंट, क्या सेंटेंस सारा सेम है, लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन ही चेंज कर रखी है। यहाँ मेक फॉर है या अगेंस्ट है या इन है या इनटू है। तो मैं आपको बता दूँ ऐसी कंडीशन में जब पिटी मेक्स फॉर हैप्पीनेस, यानी कि मेक्स के बाद हमेशा हम फॉर का यूज कर सकते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, मेक्स फॉर हैप्पीनेस, जो पिटी होती है वो क्या होती है, दयालुपन जो होता है वो, ठीक है, मेक्स फॉर हैप्पीनेस के लिए होता है, मतलब जो हैप्पीनेस होती है, खुशियाँ होती हैं, उसी के लिए दयालुपन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुट आउट द लाइट, पुट विद द लाइट, पुट फॉर द लाइट, पुट इन द लाइट। तो देखिए लाइट को बुझाने की बात चल रही है कि लाइट को बंद कर दीजिए, तो ऐसे सेंस में पुट आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका मीनिंग निकलता है बुझाना। क्या होता है इसका मीनिंग, बुझाना। तो वो कह रहे हैं कि पुट आउट द लाइट, लाइट को बुझा दीजिए या बंद कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पुट आउट द लाइट, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, माई सन इज़ डिजायरस ऑन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज़ डिजायरस ऑफ ज्वाइनिंग द आर्मी, ऑप्शन नंबर सी। माई सन इज़ डिजायरस इन ज्वाइनिंग द आर्मी, माई सन इज़ डिजायरस फॉर ज्वाइनिंग द आर्मी। ठीक है, मतलब क्या करा है, एक वर्ड दे रखा है डिजायरस, 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 डिजायरस के बाद क्या आता है, और सब तो सेम है सारा सेंटेंस। ठीक है, तो डिजायरस के बाद ऑफ आता है, ध्यान रखना। डिजायर्ड के बाद फॉर आता है, जबकि एक वर्ड और होता है डिजायर्ड, डिजायर्ड के बाद क्या आता है, ऑफ आता है, सॉरी फॉर, डिजायर्ड के बाद क्या आता है, फॉर आता है, लेकिन डिजायरस के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। जिस तरीके से किसी भी वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज होती है, इस तरीके से उसके साथ प्रीपोजिशन भी चेंज हो जाती है। तो डिजायरस के बाद ऑफ आता है, तो ऑफ जिस सेंटेंस में है वो ठीक है। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पर ऑफ आया है, तो उसके बाद जो वर्ब आई है कैसी फॉर्म में आई है, आईएनजी। मैंने बताया ना प्रीपोजिशन के बाद हमेशा आईएनजी फॉर्म आता है, तो आईएनजी यहाँ पर आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, ही गेव मी ए पीस ऑफ न्यूज़। बी है ही गेव मी ए न्यूज़, ही डिलीवर्ड ए न्यूज़, ही गेव मी ए न्यूज़। देखिए न्यूज़ क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। अगर किसी पीस के टुकड़े की बात चल रही हो, उसे गिनने की बात चल रही हो, तो वहाँ पर हम उसको ए गिव मी ए पीस ऑफ न्यूज़, इस तरीके से ए पीस ऑफ, 2 पीस ऑफ, 3 पीस ऑफ, इस तरीके का यूज हम कर लेते हैं। तो ही गेव मी ए न्यूज़ नहीं आएगा क्योंकि हम गिन नहीं सकते, तो एक न्यूज़ कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर भी एक न्यूज़ नहीं आएगा, और यहाँ पर ही गेव मी न्यूज़, न्यूज़ ही नहीं आएगा कि उसने मुझे न्यूज़ दी, न्यूज़ नहीं दी। न्यूज़ का मतलब कुछ हिस्सा दिया, कुछ भाग दिया जो वो कलेक्शन करके लाया था। ठीक है, तो ही गेव मी ए पीस ऑफ न्यूज़, जो उसने न्यूज़ कलेक्शन करा था उसका मुझे उसने कुछ हिस्सा दिया। ठीक है, कुछ चीज़ बताई, तो उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ इसको इरेज कर देते हैं हम और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज़ अटेंड ऑफ व्हाट आई से, प्लीज़ अटेंड टू व्हाट आई से, प्लीज़ अटेंड फॉर व्हाट आई से, प्लीज़ अटेंड विद व्हाट आई से। तो यहाँ सेंटेंस सब सेम है, बस क्या कर रखा है, अटेंड के बाद प्रीपोजिशन चेंज कर रखी है। देखो सब सेंटेंस में, तो अटेंड के बाद टू आता है, क्या आता है, अटेंड के बाद टू आता है। तो जिस सेंटेंस में टू है वही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लीज़ अटेंड टू व्हाट आई से, बस ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीता आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड, गीता आस्क्ड टू मी वेयर आई लिव्ड, गीता आस्क्ड मी वेयर डिड आई लिव, गीता आस्क्ड मी वेयर डू यू लिव।
देखिए ऐसी कंडीशन में सबसे पहली बात तो ये है कि अगर वेयर सेंटेंस के बीच में आ रहा है तो वहाँ पर वो इंट्रोगेटिव का कार्य नहीं करता है, कंजक्शन का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? कंजक्शन का कार्य करता है। तो यहाँ पे ये दो सेंटेंस तो बिल्कुल गलत हो जाएंगे, क्योंकि सेंटेंस बीच में आ रहा है, वेयर बीच में आ रहा है सेंटेंस के, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड तो आएगा ही नहीं। अब सेंटेंस बचा दो, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड या ही आस्क्ड टू मी वेयर आई लिव्ड। देखिए आस्क के बाद टू भी नहीं आता है, ओनली आस्क्ड आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत। तो क्या बचा हमारा? ऑप्शन नंबर ए ही बचा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ही आस्क्ड मी वेयर आई लिव्ड। ये भी ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ एक चीज़ और बता दें कि वेयर, अगर वेयर हो या कोई भी कंजक्शन हो यहाँ पे, तो उस क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब आता है, ना कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। चलो इसे रेज कर देते हैं। देखिए हमारे यहाँ पे 100% कवर हो चुके हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आई होगी, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब समझ में आई होगी। और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि सर ये सेंटेंस हमारे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसको दोबारा आपको अगेन एक्सप्लेन कर दूंगा अच्छे तरीके से। ओके, और जी देखिए तो आपको पता ही है कि वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस तरह की वीडियो चाहते हैं तो। ये जो हमारा सेशन चल रहा है सिर्फ प्रैक्टिस चल रही है। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन, नाउन प्रोनाउन का कलेक्शन करके कुछ सेंटेंस लाते हैं, 50 या 100 के प्लस समथिंग चलते हैं हमारे। तो यहाँ ये जो सीरीज चल रही है हमारी डेली या हर तीसरे दिन चलती रहेगी। ओके, तीसरे दिन तो समथिंग चलती रहेगी, क्योंकि टाइप करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि मुझे अपनी भी तैयारी करनी पड़ती है, थोड़ा ड्यूटी भी होता हूँ मैं इसलिए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू।